नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ग्रेशन ट्रेजर। आज का टॉपिक है लैटिस एनर्जी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लैटिस एनर्जी। LE डिनोटेड बाय LE। लैटिस एनर्जी क्या होती है, इसको हम दो वे में डिफाइन करते हैं। पहला एक हम फर्स्ट वे की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड, जो भी एनर्जी रिलीज हुई कब, जब व्हेन आयंस कम टुगेदर, जब आयन कम टुगेदर टू फॉर्म together from infinite separation to form a crystal। कहने का मतलब ये है कि दो आयंस प्रेजेंट होंगे हमारे पास, जिनमें से एक कैटायन है, एक एनायन है। वो इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट है, मीनिंग इन दोनों में इंट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। उन दोनों को इतना क्लोज लेके आए, दोनों में इंट्रैक्शन स्टार्ट हुई और मिलके एक हमारे को आयनिक कंपाउंड दे देंगे MX। और जो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो रिलीज होगी, वो हमारे पास लैटिस एनर्जी होगी। जो भी एनर्जी यहाँ से हमारे पास निकलेगी, और सिंपल इन टर्म्स में हम इसको बोलें तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम गैसियस एनायन और कैटायन। क्या फॉर्मेशन, उसकी फॉर्मेशन हो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो फ्रॉम गैसियस एनायन और गैसियस कैटायन। एक डेफिनेशन तो ये होगी हमारे पास, ये होगी हमारी फॉर्मेशन की। इसका रिवर्स भी ट्रू हो सकता है कि हमारे पास एक मोल सॉलिड कंपाउंड प्रेजेंट हो, उसका रिवर्स करें तो हमारे पास जो एनर्जी निकल के आएगी वो हमारी लैटिस एनर्जी होगी। और वी कैन से दैट ये हमारी फॉर्मेशन की टर्म्स में थी। अब डिसोसिएशन की टर्म्स में बात करते हैं। जब भी कोई हमारा आयनिक जो सॉलिड है, से MX सॉलिड डिज़ोल्व, उसको हम डिज़ोल्व करते हैं किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, तो जो आयनिक सॉलिड है, AC फॉर आयनिक सॉलिड है, वो क्या होता है, गेट ब्रोकन इनटू इट्स आइसोलेटेड गैशियस आयंस, कि वो अपने गैशियस आयंस में ब्रोक हो जाए, टूट जाए। और इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम इन दिस प्रोसेस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। कि हमारे पास क्या है, एक MX सॉलिड है प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड, जो भी हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट है, बेसिकली लैटिस एनर्जी की बात करेंगे, वो उससे क्या मिल जाए हमें, गैसियस उसके आयन और कैटायन, गैसियस स्टेट में X नेगेटिव। ये तो हमारी बात फॉर्मेशन की होगी या डिसोसिएशन की, दोनों में किसी वे में हम इसको हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लैटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड तो है, अवेलेबल है नहीं। तो हम इसके लिए एक हम पढ़ते हैं बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल में हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
हीट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ हीट ऑफ एंथैल्पी, डिनोटेड बाय डेल्टा फॉर हीट, एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, amount of heat released when 1 mole of compound, जो हमारा 1 मोल ऑफ कंपाउंड क्या होएगा, इज फॉर्म, बनेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंटल, जो उसकी एलिमेंट है ना, एलिमेंट इन प्योर स्टेट, प्योर एंड स्टेबल स्टेट। देखो हमारा लैटिस एनर्जी के फॉर्मेशन और इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन में यहाँ पे डिफरेंस है। वहाँ पे गैसियस स्टेट की बात की गई है, यहाँ पे हमने एलिमेंट की जो उसकी प्योर एंड स्टेबल स्टेट की बात की है। जब भी हमारा कोई कंपाउंड बनेगा, से एग्जांपल लेते हैं हम NaCl का, Na+Cl गिविंग हमारा NaCl। इसको जो फॉर्म होने में एनर्जी हमें मिली है वो हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन है ओवरऑल। Na जो हमारा मेटल है वो क्या सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, हाफ ऑफ Cl2, ये हमारा गैशियस है, गिविंग 1 मोल ऑफ NaCl। और जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई वो क्या होगी हमारी डेल्टा HF, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसमें लैटिस एनर्जी में और इसमें ये डिफरेंस है। यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट की बात की गई, यहाँ पे गैशियस स्टेट की बात की गई, गैशियस इन फॉर्म आइसोलेटेड गैसियस आयन, यहाँ पे गैशियस आयन और प्रेजेंट है हमारे पास। यहाँ पे एलिमेंटल प्योर स्टेट की बात की गई है। बॉर्न-हेबर साइकिल, बॉर्न-हेबर साइकिल में अब देखो ये रिएक्शन है एक डायरेक्ट एकदम से, तो लाइक हमने एक सॉलिड लिया और एक गैसियस लिया, दोनों ऐसे रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्शन के लिए हमें दोनों की स्टेट एक चाहिए, बोथ शुड बी सॉलिड और बोथ शुड बी इन गैसियस स्टेट। तो आइए इसी को आगे समझते हैं। बॉर्न-हेबर साइकिल में क्या हो रहा है कि हमारे पास अवेलेबल है एक सोडियम सॉलिड में प्रेजेंट है और एक क्लोरीन हाफ ऑफ Cl2 गैसेस में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे सॉलिड है वो Na गैसियस स्टेट में आता है। सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाना, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, यहाँ पे हम एनर्जी दे रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव होगी। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, हमने सॉलिड को एनर्जी दी, उसने एब्जॉर्ब की, इसलिए वो गैसियस स्टेट में आ गई। अब इसको हम आयनाइज करेंगे आयनिक फॉर्म में। अब सोडियम है, Na पॉजिटिव, ये हमारी क्या होगी, आयनिक फॉर्म होगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी एनर्जी हमने प्रोवाइड करी है तो इसलिए ये भी पॉजिटिव। अब क्लोरीन है, गैसियस है। अब ये यहाँ पे हमारे पास 2 Cl2 है। Cl2 क्या होंगी, Cl का बॉन्ड डिसोशिएट होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये भी हमने प्रोवाइड की है तो इसलिए पॉजिटिव। बॉन्ड डिसोसिएशन से हमें क्या मिल गया, क्लोरीन गैसियस स्टेट में मिल गया। अब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, Cl से Cl नेगेटिव में जाएंगे गैसियस स्टेट में। इसमें क्या होगा, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब की बात ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो इसलिए नेगेटिव होगी। और ये हमारी कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। अब देखो हमारे पास सोडियम गैसियस आयन में प्रेजेंट है, क्लोरीन नेगेटिव आयन में। अब ये दोनों आपस में मिलके फॉर्म करेंगे और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी से हम कैलकुलेट कर पाएंगे अपनी लैटिस एनर्जी। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन में जो इसकी फॉर्मेशन से NaCl बन रहा है, सोडियम और क्लोरीन के मिलने से जो NaCl बन रहा है, उससे हमारी ओवरऑल प्रोसेस से क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, दैट इज एलिमेंटल स्टेट में मिक्स होकर जो बन रहा है। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल हुई, सब्लिमेशन एनर्जी के। सब्लिमेशन एनर्जी प्लस ये पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव नेगेटिव के सिंबल्स इन्हीं से निकल के आएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी वो भी पॉजिटिव थी, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बट यहाँ पे हाफ है, ये हाफ बॉन्ड टूट रहा है तो डिवाइडेड बाई 2, माइनस ऑफ
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन के उसमें, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लेटिस एनर्जी भी रिलीज हो रही है तो माइनस लेटिस एनर्जी। अब इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू से आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं दे दिया, लेटिस एनर्जी ही कैलकुलेट करने के लिए कह दी और बाकी सभी वैल्यूज़ की एनर्जी आपको प्रोवाइड कर दी। एग्जाम्स में इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये देखो, एक आपने 12th में हेस लॉ पढ़ा होगा, हेस लॉ कहता है कि चाहिए आपकी रिएक्शन एक स्टेप में होए, Na+Cl2 फॉर्मेशन ऑफ NaCl, या मल्टीपल स्टेप्स में, ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट सेम रहेगी ना। तो इसलिए हम इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन को इन सब के साथ इक्वेट कर लेते हैं कि यूजिंग हेस लॉ, कि भाई हमारी डायरेक्ट जो हीट ऑफ फॉर्मेशन लग रही है वो इन सब के इक्वल है। ऐसे में एग्जांपल लेता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के। हमारे पास Mg सॉलिड में प्रेजेंट है प्लस हाफ ऑफ O2 गैसेस में स्टेट में, हमें मिल रहा है Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। अब देखते हैं, डायरेक्ट है हीट ऑफ फॉर्मेशन है, बट हम उसके अंदर के स्टेप्स पे जाते हैं। सबसे पहले कि भाई ये सॉलिड है गैसियस में, इसको दोनों को एक ही स्टेट में लेके आते हैं। सॉलिड से गैसियस में जाना, सब्लिमेशन एनर्जी, मैग्नीशियम हमारे पास गैसियस स्टेट में मिल गया। अब इसको हम आयनाइज करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कि हमारे पास Mg पॉजिटिव आ गया एक गैसियस स्टेट में। अब देखो लेकिन हमारे जो एंड प्रोडक्ट में उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल है, तो यह फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी और इसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, हमने इसको सेकंड टाइम आयनाइज किया, Mg 2 पॉजिटिव गैसियस स्टेट में। ऐसे ही ऑक्सीजन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी से हमारे पास ऑक्सीजन गैसियस में मिल गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐड करेंगे फर्स्ट इसलिए क्योंकि O नेगेटिव एक चार्ज बना है। अब देखो इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्जेस पे एक नेगेटिव चार्जेस और लेके आएंगे तो उस पर ऑक्सीजन मिल जाएगा हमारे पास O2 नेगेटिव गैसियस स्टेट में। अब देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एफिनिटी इलेक्ट्रॉन हमारी क्या है, नेगेटिव है। अब सेकंड केस में क्या होता है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, उस पर और नेगेटिव चार्ज इंक्लूड करेंगे तो एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, अब इसमें हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ज़्यादा फोर्सफुली, तो इसलिए हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी, बाकी हमारी पॉजिटिव्स हैं। अब ओवरऑल लिख सकते हैं कि हमारी जो डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, देखो सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव है प्लस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी, बट यहाँ पे हमारा हाफ O2 है तो डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ ये हमारी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एफिनिटी जो थी वो नेगेटिव थी प्लस सेकंड, अब की बार हमें एनर्जी सेकंड एफिनिटी में प्रोवाइड करना पड़ा, एनर्जी ज़्यादा, और माइनस लेटिस एनर्जी। ये थी हमारी बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल अब बॉर्न हेबर साइकिल पे कुछ फैक्टर्स आते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बात करें जो हमारे लेटिस एनर्जी में बेसिकली हमारे क्या इन्वॉल्व है, आयंस इन्वॉल्व है, आयंस M पॉजिटिव X नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो हमारा कौन सा फोर्स अट्रैक्ट करेगा वहाँ पे, कोलम्बिक फोर्स। और कोलम्बिक फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा चार्जेस, जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ जो मेरे ये चार्जेस हैं वो ऐसे डिपेंड करते हैं और तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी लेटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस की, कि मतलब ग्रेटर दी चार्ज ग्रेटर दी लेटिस एनर्जी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, आई मीन ग्रेटर दी साइज ग्रेटर दी हमारा क्या स्मॉलर विल बी दी लेटिस एनर्जी। से मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमने ले लिया से सोडियम फ्लोराइड का, मैग्नीशियम फ्लोराइड का, एल्यूमिनियम फ्लोराइड का। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो चार्जेस हैं, अब चार्जेस पे देखो Na पॉजिटिव Mg पॉजिटिव Al3 यहाँ पे 2 पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव, कि हमारे पास ग्रेटर दी चार्ज, यहाँ पे चार्ज फैक्टर डोमिनेटिंग और रेडियस उसके बाद में, तो यहाँ पे ग्रेटर दी चार्ज ग्रेटर दी वो हो गया हम, तो हमारा ऑर्डर क्या बनेगा लेटिस एनर्जी का,
सोडियम फ्लोराइड Mg फ्लोराइड AlF3 हमारे पास। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा इसका रिवर्स ऑर्डर बन जाएगा। सोडियम में हमारी सबसे कम होगी क्योंकि इस पर चार्ज सबसे कम है, Mg2 पॉजिटिव, उसमें देन ज़्यादा है, देन उस पर चार्ज फैक्टर डोमिनेटिंग है। ये तो हो गया बॉन्ड नेबर साइकिल। अब इसके बाद आती है हमारे पास एक बॉन्ड लैंड इक्वेशन। बॉन्ड लैंड इक्वेशन ये भी हमारी लेटिस एनर्जी पे डिपेंड करती है कि हमारा एक गैसियस स्टेट में है प्लस एक्स नेगेटिव गैसियस स्टेट में है, वो mx क्रिस्टल एक सॉलिड बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इनफाइनाइट, वही है जो भी एनर्जी हमारी यहाँ पे वो आएगी लेटिस एनर्जी। बॉन्ड एंड जो लैंड इक्वेशन है इसमें क्या होगा, देखो एक हमारा m पॉजिटिव चार्ज है और एक है हमारा x पॉजिटिव, मतलब कैटायन और एनायन है, दोनों क्या है एक डिस्टेंस r से सेपरेट है, दोनों की सेपरेशन किससे है, सेपरेशन r से। अब ये दोनों में कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम दूसरों अट्रैक्टिव फोर्स में हमारा कौन सा लगेगा फिर जब हम आए, जो चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे इसको, अब इस केस में लेटिस एनर्जी को मैं L से डिनोट करूँ या U से, मैं यहाँ पे ना इस के बाद U से डिनोट कर रहा हूँ। लेटिस एनर्जी को आप लेटिस एनर्जी से भी डिनोट कर सकते हो, LE से, ठीक है, वो आपकी उस पर। मैं इस केस में बॉन्ड लैंड इक्वेशन में U से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो U फॉर हमारी एनर्जी, अट्रैक्टिव एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा डिस्टेंस R है, उसमें बन जाएगी Z पॉजिटिव Z नेगेटिव E स्क्वायर अपॉन चार्जेस का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रेडियस। ई स्क्वायर देखो यहाँ पे भी आपका ई स्क्वायर, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी चार्जेस का स्क्वायर आएगा, बट मैंने सिंपली इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा था चार्जेस। यहाँ पे देखो कोलम्बिक फोर्स की लिखी है, यहाँ पे हमारे क्या प्लस सी क्या हो गया कैटायनिक चार्ज, Z माइनस सी हमारा क्या हो गया एनायनिक चार्ज। एनायनिक चार्ज। अब देखो ये हमारा फैक्टर है ना, सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं करता। अब की बात करते हैं, सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो देखो एक मेरा क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ले लिया। अब इसमें मेरा क्या है, एक चार्ज प्रेजेंट है, से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, बट अब दूसरे कॉर्नर्स पे भी तो चार्जेस प्रेजेंट होंगे, उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा ना, इंटरेक्शन हो सकता है इसका, उससे कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है कि एक पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा हो, रिपेल कर रहा हो। तो यहाँ पे एक ये बेसिकली क्या है, बाकी चार्जेस हमारी किस पे डिपेंड कर रहा है, जियोमेट्री पे। इससे हमें यहाँ पे एक एडिशनल कांस्टेंट इंड्यूस होता है, यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, इंट्रोड्यूस करते हैं मेडुलम कांस्टेंट को, मेडुलम कांस्टेंट। मेडुलम कांस्टेंट क्या है, ये हमारे कांस्टेंट है जो कि हमारी जियोमेट्री पे डिपेंड करता है, जियोमेट्री पे डिपेंड करता है कि डिपेंड ऑन जियोमेट्री ऑफ द लैटिस, उसकी जियोमेट्री पे डिपेंड करता है। जो मेडुलम कांस्टेंट है हमारा डिपेंड करता है जियोमेट्री ऑफ द लैटिस पे, और म्यू अट्रैक्टिव। अब हम इस फैक्टर को R, इसी को हम इक्वेशन को लिखना है, यहाँ पे मेडुलम कांस्टेंट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। मेडुलम कांस्टेंट हमारा M है, ये हमारा बेसिकली जियोमेट्री पे डिपेंड करता है। बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, Z पॉजिटिव Z नेगेटिव E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो R हमारा यहाँ पे रेडियस है। इक्वेशन में जो मेडुलम कांस्टेंट है से फॉर NaCl जो उसकी वैल्यू है फॉर सोडियम क्लोराइड, वो कुछ इस तरीके से होती है 6 - 12/√2 प्लस 8/√3 प्लस 6/√4 प्लस, ऐसे वैल्यू चलती रहती है। ये कांस्टेंट की वैल्यू है, मेडुलम कांस्टेंट की वैल्यू। अब देखते हैं कि भाई हमें क्या करना है, टू फॉर्म स्टेबल
लैटिस, देखो कोई भी लैटिस स्टेबल लैटिस होने के लिए हमारे क्या होना चाहिए, रिपल्शन एनर्जी बैलेंस करेगी किसको, कोलम्बिक एनर्जी को। जो हमारा कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्सन एनर्जी को बैलेंस करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, तो अभी तो वो हमारे पास अट्रैक्टिव, यहाँ पे लिख देते हैं अट्रैक्टिव कोलम्बिक एनर्जी, मतलब जो भी हमारा अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे ये था अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है कोलम्बिक फोर्स के, इन दोनों के बीच में, ये स्टेबल कब होगा, जब इसकी रिपल्शन इक्वल होगी तभी तो बैलेंस होगा। तो हमारे पास यू रिपल्सिव, उससे पहले अट्रैक्टिव था, रिपल्सिव को हम इससे डिनोट करते हैं बी बाय आर रेज टू पावर एन। बी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे एन क्या है हमारा, बोहर एक्सपोनेंट, बोर्न एक्सपोनेंट, लैंडे बोर इक्वेशन, बोर्न एक्सपोनेंट, बोर्न ने ये एक्सपोनेंट दिया था। तो अब हमारी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी हमारे पास होगी यू अट्रैक्शन वाली प्लस यू रिपल्शन वाली। तो इसको लिख दें एज इट इज, इक्वेशन को ऐसे ही लिख रखे हैं। अट्रैक्शन वाली हमारे पास क्या आ गई थी, एम जेड पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन वाली हमारे पास हम एज इट इज आ गई एम जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस बी बाय आर रेज टू पावर एन। अब इसमें यहाँ पे हम ये तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई। अब इसमें फॉर एन नंबर्स के लिए निकालने के लिए, क्योंकि हमारे क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल में सिर्फ एक ही आयंस तो प्रेजेंट, हमारे क्रिस्टल में सिर्फ इसी यूनिट तक तो रिप्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जो हमारा क्रिस्टल होता है मल्टीपल यूनिट से बना होता है। तो वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ इक्वेशन में एवोगैड्रो नंबर ला देते हैं, एन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एन क्या है हमारे यहाँ पे, एन क्या है, एवोगैड्रो नंबर। ओके, अब हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है। जब लैटिस फॉर्म होगा, व्हेन लैटिस फॉर्म्स, तो हमारी क्या होगी, हम क्या करेंगे, इस टोटल एनर्जी यू को सबसे पहले ये जो हमारी एनर्जी है यू को, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में, एट आर इक्वल टू आर नॉट। कहने का मतलब क्या है, एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे जो हमारी ये डिस्टेंस थी आर, अभी तो ये काफ़ी सेपरेशन है, एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, तो हमारी इसको वो करते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, और उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, माइनस ऑफ एन ए एम जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का स्क्वायर, आर इक्वल टू आर नॉट हो गया, माइनस एन इंटू एन ए इंटू बी अपॉन आर नॉट रेज पावर एन प्लस 1 एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होगा, बी इक्वल टू हमारी क्या बन जाएगी, माइनस एम जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ई रेज टू पावर और उसके आर नॉट रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन यू नॉट इज इक्वल टू एम। एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे पुट करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, इसमें से दोनों में से आप यहाँ से बी की वैल्यू आ गई, देखो आर नोट रेज पावर एन प्लस 1 है, यहाँ पे हमारे आर नोट के स्क्वायर है, ये जब हम इसको निकालेंगे सॉल्व करेंगे, बी की वैल्यू इस इक्वेशन से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब हम इसको इनिशियल वाली जो हमारी इक्वेशन थी उसमें पुट कर देते हैं। इनिशियल इक्वेशन कौन सी थी, हमारी टोटल एनर्जी वाली टर्म थी शायद, इस वाली में टोटल एनर्जी म्यू अट्रैक्शन प्लस म्यू रिपल्शन वाली में, तो म्यू नोट हमारी आ जाएगी एम ऑफ एन ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ई स्क्वायर एवोगैड्रो नंबर है एम एन ए डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, यहाँ पे माइनस इक्वेशन है
सिंपल है तो नेगेटिव माइनस एम ऑफ एन ए जेड पॉजिटिव जेड माइनस ई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट एन। अब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यू नॉट हो जाएगी हमारी माइनस एम ऑफ एन ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ये हमारी ये आ गई कॉमन टर्म इन दोनों में से, और यहाँ पे क्या रहेगी 1 माइनस 1/n। ये हमारी इक्वेशन होगी बॉन्ड-लैंड इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज बॉन्ड-लैंड इक्वेशन। अब बॉन्ड-लैंड इक्वेशन से देखो हमें क्या पता चल रहा है, जो म्यू है हमारा बॉन्ड-लैंड इक्वेशन से पता चल रहा है कि जो हमारा ये u है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर नोट के। आर नोट क्या है हमारा, इंट्राआयनिक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इंट्राआयनिक डिस्टेंस या दो आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई जितना ज़्यादा साइज वही है कि हमारा जो साइज़ होगा उस पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा उतनी हमारी क्या होगी, लैटिस एनर्जी स्मॉलर होगी। एग्जांपल लें, एक लिथियम फ्लोराइड है और एक सीजियम आयोडाइड है, दोनों में से हमारे पास साइज़ किसका ज़्यादा होगा दोनों के आयंस के बीच में। लिथियम और फ्लोराइड के बीच के दोनों स्मॉलर आयन है, दोनों का डिस्टेंस इंटरआयनिक क्या होगा, कम होगा। सीजियम आयन बड़ा है, आयोडीन हमारा आयन बड़ा है, तो दोनों के बीच का इंटरआयनिक डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट होगा लिथियम फ्लोराइड की जो हमारी लैटिस एनर्जी वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सीजियम आयोडाइड की। ये तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सेकेंड रिजल्ट हो गया हमारे पास चार्जेस पे, जो हमारी यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव। यहाँ पे हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। अब देखो एग्जांपल लेता हूँ लिथियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की अब बात करते हैं। यहाँ पे देखो लिथियम फ्लोराइड में हमारे पास चार्जेस कितने हैं, लिथियम क्या एक प्लस है, फ्लोराइड क्या नेगेटिव। ओवरऑल चार्जेस कितने होंगे, टोटल चार्जेस कितने होंगे 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव। ओवरऑल चार्जेस कितने होंगे 2 पॉजिटिव 2 और 2 4, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, ओवरऑल चार्जेस देख रहे हैं बस, ओवरऑल चार्ज। तो हमारे पास ये ओवरऑल चार्जेस इसके ज़्यादा होगी तो हमारी एनर्जी। तो आपको अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी टॉपिक आपको रिक्वायर्ड हो तो भी आप कमेंट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज के टॉपिक इतना है।